खुशी को पा लिया, जिसने यीशु मसीह को उसने पाया अपनी खुशी को, उसने पाया अपनी खुशी को। ऐ खुदा दिल से शुक्रिया, जुबली मनाने का मुझे मौका दिया। ऐ खुदा दिल से शुक्रिया, जुबली मनाने का मुझे मौका दिया। अभी सबसे पहले जुबली की शमा को रोशन किया जाएगा। जुबली की शमा को रोशन करने का आज की सेलिब्रेशन में मानी क्या है? खुदा के प्यार और वफादारी की शुक्रगुजारी, जिसका तजुर्बा फादर मॉरिस 40 सालों की खिदमत में करते रहे। उसके बाद 40 सालों से पाक अल्तार की खिदमत और कलीसिया की वफादारी का निशान।
तीसरा मानी आज की इस सेलिब्रेशन में शमा को रोशन करना। कैपुचिन फ्रांसिस्कन बुलाहट में गुज़श्ता कई सालों से, खासकर 40 सालों से वफादारी और साबित कदमी का निशान है। अभी जुबली की शमा को रोशन किया जाएगा और उसके लिए मैं दावत देता हूँ सबसे पहले हमारे जुबिलेरियन रेवरेंड फादर मॉरिस जलाल, उनके साथ मुआवनत करेंगे अपॉस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्च बिशप बेनी ट्रेविस, और उसके साथ हमारी जमायत की नुमाइंदगी करते हुए हमारे एक्टिंग कस्टिस रेवरेंड फादर शहजाद खोकर आएंगे और इस जुबली की शमा को रोशन करेंगे। हम जोरदार तालियों में आज खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि जिस खुदा ने फादर मॉरिस को इन 40 सालों में वफादार रखा और साबित कदम रखा और अपनी कहानत के फ़राइज़ बड़ी भरपूरी खुशी और ईमानदारी से अदा करते रहे। हमारी दुआ है कि खुदा इन्हें इसी तरह इस खिदमत में और मजबूत और साबित कदम रखे। इसके साथ मैं आप सबको फादर मॉरिस, उनके ख़ानदान की तरफ से आज की इस खूबसूरत इस इबादत में, शुक्रगुजारी की इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इबादत का इन्वान है, ए खुदावंद मैं तेरे प्यार और वफादारी का शुक्र अदा करता हूँ। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव एंड फिडेलिटी। आए हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज़ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारी इबादत का तारुफ आज की इस इबादत में हम खुसूसी तौर पर फादर मॉरिस जलाल को याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि वो आज अपनी इस कहानत की 40वीं सालगिरह का जश्न मनाते हैं। इनकी खूबसूरत आयत, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर खोदा है। इन्होंने इस खुदा के वादे का तजुर्बा साल साल इस खिदमत में किया। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि मैंने तुम्हें प्यार किया है, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और इसी प्यार का तजुर्बा वो हमेशा करते रहे। इस पाक अलतार से इसी प्यार को लोगों में बांटते रहे। हम दुआ करते कि खुदा उन्हें इस कहानत की खिदमत के इस 40वें साल में और बहुत सार बरक़ात अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए, ताकि इसी तरह खुशी, ईमान और उम्मीद और ईमान की सच्चाइयों के साथ कलाम की शमा को रोशन करते रहें। ये 40 मोमबत्तियाँ जो दाएं और बाएं सजी हुई हैं, इस बात की अलामत है कि उन्होंने 40 खूबसूरत कहानत के साल बड़ी भरपूरी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाए हैं। खुदा इन्हें इसी तरह इस खिदमत में वफादार और साबित कदम रखें। हम गुनाहगार हैं, आए अपनी ख़ताओं, गुनाहों और गलतियों का इकरार करें, सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगें, ताकि लायक तौर पर आज की इस शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल हो सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा।
बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की में दाखिल करे। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान प्यार से बड़े खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे ज़िंदगी दी और मुझ नचीस बंदे को अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तूने मेरा नाम अपनी दोनों हथेलियों पर खोद रखा, मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहा, मेरी बेवफाइयों में भी तू वफादार रहा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ।
और आज शुक्रगुजारी की ये इबादत तेरे हजूर में नज़र गुजरानता हूँ। आज की इस पाकमास की कुर्बानी के वसीले से मुझे ये फजल दे कि मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तेरी मोहब्बत और तेरी वफादारी में कायम रहूं। और जो कहानत तूने मुझे दी है, जो बरकत और बख्शिश दी है, मैं हमेशा इसमें तेरा वफादार रहूं। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज से 40 बरस पहले रेवरेंड फादर मोरिस ने जिस मरकज़ी आयत का चुनाव किया अपनी ऑर्डिनेशन के लिए, वो ये है, देख मैंने तुझे अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है। आज की पहली तिलावत इसी इक़्तिबास में से ली गई, जिसे पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाती हैं सबा जैसी। हमारे लिए आज की पहली तलावत अशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब 14 ता 17 आयात मुक़द्दसा तक। पर सेहून कहता है कि खुदावंद ने मुझे तर्क किया और मालिक मुझे भूल गया। क्या औरत अपने शरीर ख्वार बच्चे को भूल जाती है कि अपने शिकम के फर्जंद पर रहम ना करें? और अगरचा वो भूल भी जाए, पर मैं तुझे ना भूलूँगा। देख मैंने तुझे अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है और तेरी दीवारें हर वक्त मेरी आँखों के सामने हैं। तेरे तामीर करने वाले जल्द आ रहे हैं और तेरे ढा देने वाले और तेरे वीरान करने वाले तुझसे बाहर निकल रहे हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। फादर मोरिस का पसंदीदा ज़बूर, खुदावंद मेरा चुबान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है।
खुदा की उस फजल की बाबत जो मसीह यस्सु में तुम्हें बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। आज की दूसरी तिलावत पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जस्पर आशिक। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त 4 से 9 आयत तक। मैं खुदा के उस फसल की बाबत जो मसीह यस्सु में तुम्हें बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो। चनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह तकते हो। किसी नेमत में कम नहीं हो, वही तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदावंद वफादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब खड़े होंगे झील मुक़द्दस के एहतराम के लिए। अपने लोगों से तुम मुंतज़िर हैं सभी, भेज लो खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो। जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा,
क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है मैंने वो तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है। तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आज के इस तारीख़ी मौका पर जिस स्पीकर का आगाज़ किया गया है, चुनाव किया गया, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रेवरेंड फादर क्लारेंस हयात का ताल्लुक फ्रांसिस्कन कैपुचिन घराने से है। गुज़श्ता कई सालों से, 21 सालों से वो एक कैपुचिन काहन की हैसियत से पाक अल्तार की खिदमत बड़ी वफादारी और ज़िम्मेदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी खिदमत आज डायसिस ऑफ लाहौर में बहुत ज़्यादा है। मैं चंद खिदमात का जिक्र करना चाहता हूँ। वो एक बहुत अच्छे मुबल्लिग और काबिल सिताइश उस्ताद हैं और रोशन ख्याल और ताबा एक मुसन्निफ हैं। कैपुचिन जनरल कस्टडी के वो कस्टस रह चुके हैं। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान कैथलिक नकीब के चीफ एडिटर हैं और बड़ी भरपूरी के साथ इस खिदमात को निभाते हैं। आजकल वो आलेडी ऑफ माउंट कैरमल पैरिश आडा सियालकोट में अपनी खिदमात बतौर पैरिश प्रीस्ट सरअंजाम दे रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में ताबो देता हूँ रेवरेंड फादर क्लारेंस हयात को, वो आए और आज इस खूबसूरत मौका पर खुदा का कलाम हम सबसे बांटें। पर मैं तुझको ना भूलूंगा, पर मैं तुझको ना भूलूंगा, क्योंकि देख मैंने तुझको अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है। फजीलत माप आर्च बिशप बैनी ट्रेविस, रेवरेंड फादर शहजाद खोकर, कायम काम कस्टस, मुख्तलिफ मजहबी और रहबाना घरानों के प्रोविंशियल्स, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर सबात, मुनासिबान, फादर मोरिस के ख़ानदान के अफराद और तमाम मोमिनीन, आज हम सब खुश, शादमान और खुदा के शुक्रगुजार हैं। और हमारी इस शुक्रगुजारी और शादमानी की वजह यह है कि आज रेवरेंड फादर मोरिस जलाल अपनी कहानत की 40 साला जुबली मनाते हैं। तो आए सबसे पहले हम अपनी ज़ोरदार तालियों में फादर जी को मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़ोरदार तालियों में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के दिन फादर मोरिस जलाल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी कहानत की 40 साला जुबली के अहम और तारीख़ी मौके पर मुझे पैगाम देने की दावत दी। अजीज़ों, खुदा ने हज़रत इब्राहीम से कहा, और तुझ में ज़मीन के तमाम लोग बरकत पाएंगे। फादर जी, आप जहाँ जहाँ भी गए बेशुमार मोमनीन ने
और लोगों ने भी आपके वाज, आपकी ज़िंदगी और खिदमत से बरकत पाई है। आज हम आपकी ज़िंदगी वीतादई जो खुदा से आपको मिली, आपकी बलाहट मिस्योदई जो खुदा ने आपको मिशन दिया, और सचदो से दई के खुदा ने आपको कहानत की खिदमत के लिए बुलाया। हम आज आपके शुक्रगुजार हैं और इस बात के लिए हम खुदा से दुआ करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, 14 सितंबर 1984 में शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जो फादर जी की कहानाना मखसूसियत पर मौजूद होंगे, और बहुत ही कम तादाद में यकीनी तौर पर 1957 जब वो पैदा हुए उस वक्त। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी कहानत के दिन की जब वो मखसूस किए गए। तो यकीनी तौर पर बहुत कम होंगे जो सीनियर फादर्स हैं या जो सीनियर जहाँ लोग बैठे हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने एक नौजवान काहिन को जाम के पैरिश में जोशीले अंदाज में पैगाम देते, लोगों के दरमियान भागते, जो हमारे मिशनरी फादर थे आमतौर पर जो विज़िट्स होते थे, पास्टरल विज़िट, उनको दौरे कहते थे, पासबानी दौरे। तो मैंने उनको ज़रूर जोशीले अंदाज से पैगाम देते देखा, उनको मैंने पासबानी दौरे करते हुए ज़रूर देखा है। और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी जब वो हमारे इलाके जाम के पैरिश में आए। और आज मैं बड़ा खुश हूँ और फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि जिस कैप्टन काहिन को मैंने देखा, जिसके हाथों से मैंने पहली पाकशनाख्त ली, इतराफ़ भी इनके सामने किया, और जिसने मुझे बेहद मुतासर किया कि मैं भी कैप्टन काहिन बनूं। आज उनकी 40 कहानत की जो साला जुबली है, मैं उस पर पैगाम दे रहा हूं। तो यकीनी तौर पर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूं। आई फील ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड। फादर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। अजीज़ों, जब तरबियत के साल, कहनाना तरबियत के साल ख़त्म होते हैं तो सब लोग मुंतज़िर होते हैं कि तरबियत पाने वाला नौजवान कब काहिन बनेगा। हम देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, हम इंतज़ार करते हैं, हम दुआ करते हैं और हमेशा उसका रूहानी तौर पर साथ देते हैं। लेकिन जब एक नौजवान कहानत के लिए मखसूस होता है तो हर तरफ खुशी, शुक्रगुजारी और शादमानी का माहौल होता है। सब लोग मोमिनीन, ख़ानदान के अफराद, अजीज़ो कारब मुबारकबाद देते हैं और वो खुश होते हैं। लेकिन इस सारे शादमानी और सेलिब्रेशन के माहौल में दुआ भी की जाती है और बेशुमार तक़वात जो हैं वो भी मोमिनीन के या उस सेलिब्रेशन में मौजूद लोगों के दिलों में होती है। और उस वक्त शायद सबके दिल में नहीं, लेकिन शायद चंद एक लोगों के दिल में ये सवाल ज़रूर जन्म लेता है कि ये जो नौजवान अभी कहानत के लिए मखसूस किया गया है, ये आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कितना खुदा का वफादार रहेगा? क्या ये अच्छा काहिन बन पाएगा? दुआ तो हम करते हैं, लेकिन एक तवक्को भी मुमकिना तौर पर हो सकती है कि ये नौजवान काहिन क्या ये दिल से, मेहनत से कलीसिया की और खुदा की खिदमत करेगा? क्या ये नौजवान काहिन खुदावंद में ज़िंदगी बसर करेगा?
अजीज़ो, आज जब हम इस जुबली की इबादत में शरीक हैं तो हम सबको फादर मोरिस जलाल की खूबसूरत, वफादार और पुरजोश खिदमत से जवाब मिल गया है, और जो तवक्को हमने इनसे उस वक्त की, या जो तवक्को उस वक्त मोमिनीन के दिलों में थी, फादर जी ने उनको अपनी कहनाना खिदमत, बलाहट और वफादारी से क्या किया है, पूरा किया है। फादर मोरिस जलाल साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप कलीसिया और कैप्चन जुमायत की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मोमिनीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं और आपने खुदा के मिशन को कबूल करने और उसमें वफादार रहने में हमें ये इस सवाल का जवाब दिया है कि हाँ, जब एक काहिन बनता है तो वो किस तरह खुदा से वफादार रह सकता है, उससे मुंसलिक रह सकता है। और आपकी ज़िंदगी से हमने देखा है कि आपने हमेशा वफादारी के साथ खुदा की, कलाम की और उसकी कलीसिया की खिदमत की है। फादर मोरिस साहब, आपने हमें यकीनन ये सिखाया है कि खुदा के लिए किस तरह जीना है। थैंक यू वेरी मच। खुदा ने आपको कहानत के लिए बुलाया और आपने उसका मुस्बत हाँ में जवाब दिया। खुदा ने आपके हाथों को मसा किया ताकि आप लोगों के लिए कुर्बानी गुजरान सके। खुदा ने आपको कलाम सुनाने की खास बरकत दी, फजल दिया। और याद रखें कि बेशुमार लोग आपको हर रोज़ सुनते हैं, मीडिया के ज़रिए से और वैसे भी, और बहुत से लोग आपको सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, सुनते भी हैं, और बेशुमार लोग क्या ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम फादर जी के वाज को या पैगाम को क्या करें, सुने। बेशुमार मोमिनीन की जो तादाद है आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और जो पहले मिल चुके होते हैं वो आपसे बार बार मिलना चाहते हैं। फादर जी, ये आपकी मिसाली ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी है जिससे आप मोमिनीन को अपनी तरफ हमेशा राग़ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फादर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ मोमिनीन, फादर मोरिस जलाल ने मुख्तलिफ पैरिशेस में और कैप्चन जुमायत के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। आप तलीम व तदरीस से भी वाबस्ता रहे, बल्कि हैं आप मुख्तलिफ रहबाना तरबियत गाँव में जाते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप फादर मोरिस साहब यकीनन थिंकिंग एंड क्रिएटिव पासबान और उस्ताद हैं। इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और यकीनी तौर पर यहाँ जो रहबाना घराने के लोग बैठे हैं उनमें से बेशतर आपके स्टूडेंट्स होंगे। आज के दौर में सिग्नेचर की बात होती है कि इस बंदे का ये सिग्नेचर है, यानी पहचान है, या इसकी ये ख़ास शनाख्त है। लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने आपकी ज़िंदगी पर बहुत गौर किया। मैंने कहा कि मैं 10 साल का था जब से मैं आपको जानता हूँ, और खुदा के फजल से मैं भी उसी जमायत में आया जहाँ आप थे। तो जब मैं आपके सिग्नेचर पर सोच रहा था कि आपने इन 40 सालों में क्या किया, आपकी शनाख्त क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि क्या है आपका सिग्नेचर क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी शख्सियत की कोई ख़ास पहचान होती है, शनाख्त होती है, जिसे आमतौर पर सिग्नेचर कहा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर नहीं है। आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड। क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी गए माहौल और वक्त के मुताबिक अपनी पासबानी सरगर्मियों को तब्दील करते रहे, और ये बात आप में बहुत खास है फादर जी। अगर आप जामके में हैं तो आप उस माहौल के मुताबिक लोगों की खिदमत करेंगे। अगर आप गुलबर्ग में थे या कोटलखपत में थे तो आपका खिदमत का जो अंदाज था वो बड़ा फ़र्क था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपका एक ख़ास सिग्नेचर कभी भी नहीं रहा।
हमें याद है कि जब इन्होंने लिटिल स्टार कोट लखपत में शुरू किया, ये खूबसूरत बात थी। राइजिंग स्टार 1 आपने गुलबर्ग में शुरू किया, राइजिंग स्टार 2 आपने लाहौर कैंट में शुरू किया, और इस तरह कैथलिक टीवी जो है आपने कोट लखपत में शुरू किया। सो आई कैन से सिग्नेचर ऑफ फादर मोरिस जलाल इज अडेप्टेबिलिटी। अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी माहौल में जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, और उस माहौल और उन लोगों की नीड जो है उसके मुताबिक आप लोगों की खिदमत करते हैं। आप यकीनन, मैंने जिस तरह पहले कहा कि थिंकिंग एंड क्रिएटिव पासबान है, तो आपका जो सिग्नेचर आई थिंक दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अडॉप्टेबिलिटी भी है, क्योंकि मैं किससे पूछ रहा था कि अडेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी में क्या फ़र्क है। तो अडेप्टेबिलिटी तो हर हाल में या हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करना, और अडॉप्टेबिलिटी भी है कि आप उन लोगों को अपना बना लेते हैं जो आपके कभी होते नहीं। और फादर जी बहुत बहुत मेहरबानी, ये दोनों ही है, अडेप्टेबिलिटी भी है, अडॉप्टेबिलिटी भी, अडॉप्ट भी कर लेते हैं आप। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुल, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने साबित किया है, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। मैंने आपकी ज़िंदगी में देखा कि जब आप जाम के पैरिश में थे तो आप बहुत पासबानी दौरे करते, मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से तजर्बा किया। आप लोगों के पास जाते, उनके दरमियान और उनके लिए। जब आप सियालकोट कैंट में थे तो आपने तालीम व तदरीस जो है उस पर खास तवज्जो दी, और खास पर उन बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर करते थे। आपने उनको वहाँ से हटाया और आपने उनको स्कूल जो है वो मुहैया किए, और आपने वहाँ 5 स्कूल जो हैं इन बच्चों के लिए तामीर किए। इस तरह जब आप गुलबर्ग में थे तो आप नौजवानों की तरबियत करते, और इसके साथ साथ दीप से दीप जलाते रहे, और ये दीप से दीप जलाने का सिलसिला जो है वो आज तक जारी है। जब आप कोट लखपत में थे तो आप कैथलिक टीवी के ज़रिए से लोगों की ईमानी नशो नुमा यानी फेथ फॉर्मेशन करते। जब आप लाहौर कैंट में थे तो आप पादरे पियो के दस्तरखान के ज़रिए से जो बुज़ुर्ग होते उनको आपस में मिलाते, एक दूसरे से वो मिलते तो यकीनी तौर पर वो खुश होते। इसलिए फादर मोरिस जलाल साहब, आप हमेशा अडेप्ट करते हैं एंड अडॉप्ट भी करते हैं, और उन बुज़ुर्गों को जब किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ था तो आपने पादरे पियो के दस्तरखान के ज़रिए से उनको अडॉप्ट किया, उनको अपने पास बुलाया, उन्हें अपना बनाया, और उनके साथ हमेशा खाने में शरीक होते रहे। जब आप अभी भी, बल्कि आप ग्रीन टाउन में हैं, तो जो स्किल ट्रेनिंग है इस पर आपकी बहुत तवज्जो रही। आपने बेशुमार नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग के लिए भेजा, चाहे वो डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हो। आपने हर मुमकिन कोशिश की कि आपके इलाके के नौजवान जो हैं वो हुनरमंद बने। तो यकीनी तौर पर ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नौजवान नस्ल के लिए। मैं कह सकता हूँ, जब ये सारी बातें करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फादर जी आपकी पासबानी अकेडमी है जहाँ बहुत कुछ होता है, यानी वहाँ नौजवान भी तरबियत पाते हैं, बुजुर्ग भी तरबियत पाते हैं, ख़वातीन भी तरबियत पाती हैं, कलीसिया का हर फर्द जो है उसमें वेलकम है। तो पासबानी अकेडमी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और आप उस पासबानी अकेडमी के उस्ताद हैं। बेशुमार नौजवान, बेशुमार यंग काहिन और रहबाना घरानों के नौजवान वहाँ से आज तक फैज़ याब हो रहे हैं। फादर जी ने आपने खुदा से मिली हुई ज़िंदगी, उसका मिशन और कहानत की जो खिदमत है उसकी रूहानियत को खूब समझा और खूब नभाया, समझा और नभाया, उसको जिया। He lived it, the spirituality of the priesthood। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है एक काहिन की ज़िंदगी में। आज आपने तलावतों का बहुत खूबसूरत इंतखाब किया है। अमूमन मैं
पाक इंजील की तलावत पर ज़्यादा पैगाम देता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि हम पहली जो तलावत है उसकी जो मरकज़ी आयत है उस पर थोड़ा सा मैं पैगाम दूँ। आपने जो तलावत चुनी है और जो आपकी मरकज़ी आयत है कि पर मैं तुझे ना भूलूँगा, क्योंकि देख मैंने तुझको अपने दोनों हाथों पर खोदा है। आपकी मुंतखब आयत जो है फादर जी बड़ी खूबसूरत है, बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि इसमें अल्लाही मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला इजहार जो है वो पाया जाता है। तो इस बुनियादी आयत और जो पूरी तलावत है उसमें से हम 3 बुनियादी बातें जो है वो सीख सकते हैं। पहला, द पिक्चर ऑफ गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत की तस्वीर, खुदा मोहब्बत की तस्वीर कशी कैसे करता है। दूसरा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत का वादा। और तीसरा, द प्रूफ ऑफ गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत का सबूत। तो पहला, खुदा की मोहब्बत की तस्वीर, द पिक्चर ऑफ गॉड्स लव। इस तलावत में या इस आयत में हमने देखा कि माँ की मोहब्बत का तस्वर पेश किया गया है और बहुत खूबसूरत। एक माँ जो हामला है, बच्चे को जन्म देती है और खुदावन सवालिया अंदाज से पूछता है, क्या औरत अपने शीरखार बच्चे को भूल जाती है? माँ बच्चे की मोहब्बत में सब कुछ कर सकती है। और खुदावन कहता है कि जिस तरह माँ बच्चे को तर्क नहीं करती उसी तरह मैं भी करूँगा। दूसरा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत का वादा कि अगर माँ भूल भी जाए पर मैं तुम्हें ना भूलूँगा। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि खुदा माँ के तौर पर नहीं यहाँ, बल्कि बाप के तौर पर अपने आप को और अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। मैं समझता हूँ कि जो ये 15वीं आयत है हरगिज़ दावा नहीं करती कि खुदा की मोहब्बत माँ जैसी है। फॉर मी इट वॉज आल्सो सरप्राइज। ये आयत ये दावा हरगिज़ नहीं करती कि खुदा की मोहब्बत माँ जैसी है, बल्कि ये आयत जो है हमें सिखाती है कि खुदा की मोहब्बत माँ से भी ज़्यादा और अजीम तर है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो खुदा की मोहब्बत माँ और बाप दोनों से ज़्यादा है। जैसे कि ज़बूर 27 में लिखा है, अगरचे मेरा बाप और मेरी माँ दोनों मुझे छोड़ दें पर तू मेरे खुदावन मुझे संभालेगा। यानी खुदा की मोहब्बत माँ से भी ज़्यादा है और बाप से भी ज़्यादा है। और फादर जी आपने अपनी कहानाना और रहबाना ज़िंदगी में इस बात को गहरे तौर पर महसूस किया है कि खुदा आपसे माँ से भी ज़्यादा और बाप से भी ज़्यादा क्या करता है, मोहब्बत करता है। खुदावंद कहता है पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये काबिल ज़िक्र वादा है। किसके साथ? खुदा का इसराइल के साथ, मसीह यीशु का कलीसिया के साथ, और आज फादर जी आपके साथ और हम सब जो आज का कलाम सुनते हैं कि पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। याद रखें खुदा की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। और मैंने पहले भी कहा है कि ये माँ से भी और बाप से भी ज़्यादा है। तीसरी बात, द प्रूफ ऑफ गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत का सबूत। देखें जो 15वीं आयत है उसमें खुदा की मोहब्बत को बयान किया गया है, जबकि 16वीं आयत में खुदा की मोहब्बत का सबूत दिया गया है। और सबूत क्या है कि देख मैंने तुझको अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है। अजीजों, खुदा मोहब्बत भरे हाथों से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। फादर जी खुदा ने मोहब्बत भरे हाथों से आपकी ज़िंदगी में काम किया है। और लफ्ज़ देख जो है ये बड़ा अहम और तवज्जो दिलाने वाला लफ्ज़ है। देख मैं तुझे प्यार करता हूँ। खुदा
हाथ फैलाए हुए ये पूछता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुझे भूल गया हूं तो तू मेरे हाथों की तरफ देख, और तू ही नहीं बल्कि तेरा सारा वजूद जो है वहाँ है। अजीज़ों, हमें मालूम है कि आम तौर पर गुलाम के हाथों पर मालिक का नाम होता है, लेकिन इस आयत में हम देखते हैं कि गुलाम का नाम, खादम का नाम जो है वो मालिक के हाथों में है, उसकी हथेलियों में है। तो यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि ये जो वादा किया गया है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा, ये वादा मुकम्मल हकीकत है, मुस्तबिल का वादा नहीं है कि मैं करूंगा। नो, इट इज ऑलरेडी डन। खुदा ने कर दिया, खुदा ने दिखा दिया कि देख तू मेरे हाथों में छिदा हुआ। ये वादा नहीं कि मुस्तबिल में पूरा होगा, नो, ये वादा बल्कि क्या हुआ है, पूरा हो गया। ये वादे की मुकम्मल हकीकत है, अकम्पलिश्ड फैक्ट, नॉट फ्यूचर प्रॉमिस। फादर जी, ये खूबसूरत एहसास है। आपने अपनी ज़िंदगी में खिदमत में ये जान लिया कि आपने खुदा के हाथों में अपना नाम नहीं लिखा। आपने नहीं लिखा खुदा के हाथों में अपना नाम, बल्कि खुदा ने आपका नाम अपने हाथों में लिखा है, यानी कि आप खुदावंद के हाथों में हैं। और आपकी अंजील की जो तलावत है और मरकज़ी आयत है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अजीज़ों, हमें खुदा की याद से कोई भी मिटा नहीं सकता, या हम खुदा की याद से कभी मिट नहीं सकते। और हम देखते हैं कि हमारा नाम खुदा के हाथों पर नहीं छिदा, बल्कि हम खुद हैं, क्योंकि कलाम में जो आयत है उसमें बयान किया कि देख मैंने तुझको, तेरे नाम को नहीं। यानी खुदा ये नहीं कहता कि देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खोदा है, नहीं, बल्कि खुदा कहता है कि देख मैंने तुझको, यानी तेरे वजूद को मैंने क्या किया है, अपने हाथों में खोद रखा है। डिवाइन लव एंड डिवाइन केयर। लावाजी, हम खुदा के हाथों में हैं, उसकी थैलियों पर हैं, हाथों की पुष्ट पर नहीं, नॉट द बैक ऑफ हिज हैंड्स, बल्कि उसकी हथेलियों पर हैं। अजीजों, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है तो यीशु ने शागिर्दों को अपने हाथ दिखाए, और कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने शागिर्दों को अपने हाथ दिखाए तब शागिर्द देखकर खुश हुए। फादर मोरिस साहब, आप आज खुश हैं क्योंकि आपको जब खुदा ने अपने हाथ दिखाए तो आप वहां मौजूद थे। जिस तरह शागिर्द देखकर खुश हुए, आज उसी तरह आप भी खुश हैं क्योंकि आप खुदावंद के पाक हाथों में हैं, खुदावंद के हाथों में छिदे हुए हैं। फादर जी, खुदावंद ने आपको शिकमे मादत से बुलाया, आपको चुना और आप खुदावंद के हाथों में हैं। खुदावंद से दुआ है कि ये एहसास हमेशा बरकरार रहे। फादर जी, 40 कहानत की जो जुबली है, 40 साला, इसके मौके पर आप बड़े हैं, मैं तजवीज़ भी नहीं को बात कर सकता, लेकिन एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ कि आप मत ख्याल करें कि आप बूढ़े हो चुके हैं। कई दफ़ा आप कहते हैं कि मैं बाबा हो गया, बट नो, यू आर नॉट बाबा, यू आर यंग। ये मत ख्याल करें कि आप बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि मुक़द्दस जॉन मेरवियानी कहते हैं कि उन लोगों के दिलों में हमेशा मौसम बहार रहता है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल में हमेशा मौसम बहार की ताजगी है, और हमारी दुआ है कि मौसम बहार की ये ताजगी हमेशा बरकरार है। आप हमेशा खुदावंद में वफादार हैं, जवान बने, जवान रहकर ही क्या करें, खुदावंद की खिदमत करें। इसलिए आप मत ख्याल करें कि आप बूढ़े हो चुके हैं, बल्कि बाबा जी
हम आपको बाबा जी ने कहे, बल्कि आप हमारे बड़े भाई हैं और आप अभी बहुत खिदमत कर सकते हैं। आम तौर पर कलाम में कहानी का जिक्र बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा करो ये भी करके देखते हैं। ये सिर्फ कहानी है जो मैं आखिर में बयान करना चाह रहा हूँ। यीशु जब आसमान पर चले गए और उन्होंने, आप जानते हैं, हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जब यीशु आसमान पर जाते हैं तो जबराइल फरिश्ता यीशु से मुलाकात करता है और उससे सवालिया अंदाज में पूछता है, क्या प्यारे खुदावंद, क्या तमाम दुनिया के लोगों तक अंजील की खुशखबरी पहुंच गई है? मसीह खुदावंद जवाब देते हैं, अभी तक नहीं। फरिश्ता दोबारा सवाल करता है, फिर इसके लिए आपने क्या किया? यीशु जवाब देता है, मैंने अपने शागिर्द पतरस, यूहन्ना, याकूब और बाकी शागिर्दों को इस मिशन की तकमील के लिए चुना है, मुकर्रर किया है और भेजा है। फरिश्ता फिर सवाल करता है और पूछता है कि हाँ ए खुदावंद, रसूलों ने यह हुक्म लाज़मन पूरा किया होगा, लेकिन जो उनके जानशीन हैं मुमकिन है कि वो इस बात को भूल गए हैं। एंड द एंजल अगेन आस्क्ड, डू यू हैव एनी अदर प्लान? मुमकिन है जो जानशीन हैं वो भूल गए हों कि अंजील की मनादी जो है उनका बुनियादी मिशन है। डू यू हैव एनी अदर प्लान? बट जीसस सेड, आई डोंट हैव एनी अदर प्लान, क्योंकि जिनको मैं चुनता हूं, जिनको मैं बुला लेता हूं, वही मेरा काम करते हैं। डियर फादर मोरिस साहब, Christ chose you and has no other plan for you, only this plan. आपको खुदावन ने चुना है, आपको बुलाया है, आपको मुकर्रर किया है और आपको भेजा है। You have no other choice, no other plan. God has no other plan for you, only this plan. You have to preach and you have done it. आपने अपने कलाम से बेशुमार लोगों के दिलों को जो है मुतासर किया है, छुआ है, और that is the only plan God has for you. Therefore, be faithful to your religious and priestly vocation to the rest of your life. क्योंकि तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। फादर जी, आप मरियम सदीका के काबिल और लायक बेटे हैं। आई रिपीट, आप मरियम सदीका कसदी के काबिल और लायक बेटे हैं। मां को आप पर फख्र है, कसदी को आप पर फख्र है। आप किसी नेमत से कम नहीं। रिमेंबर, आप कैप्टन भाइयों और जमायत का मान है। कैप्टन जमायत आपसे मोहब्बत करती है। और आखिर में ये मेरे दिल की आवाज़ है, अजीज़ मोमिनीन, बाबा साडा ब्रांड है, बाबा साडा की ये ब्रांड है। तो इसलिए फादर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और एक बार फिर आपको कहानत की 40 साला जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारा फख्र हैं। गॉड ब्लेस यू। हम सब जोरदार तालियों में फादर क्लैरेंस का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत पैगाम के लिए। हम सब खड़े होंगे और अभी रसूलों का अकीदा पढ़ा जाता है। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया,
मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदा बाप के हजूर में पेश करें। हम दुआ करें बिशप बैनी मारियो ट्रेविस के लिए, खुदा इनकी चुपानी खिदमत में मदद करे, इनकी मौजूदगी डायसिस के लिए बहुत सी बरकत का बाइस हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें फ़ादर जी के वालिदैन के लिए, खुदा इनको अब्दी आराम अता करे, और तमाम अजीज़ जो खुदावंद में सो चुके हैं, खुदा सबको हमेशा की ज़िंदगी अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम काहिनों के लिए और मनात साहबान के लिए, जिनके साथ मिलकर फादर जी ने खिदमत करी। खुदा इनको अपनी हिफाजत व ईमान में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पापा आज़म फ्रांसिस के लिए कि खुदा उनको अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम काहिनों और सिस्टर्स के लिए जो आज इबादत में शामिल हुए हैं, इनकी मौजूदगी बहुत सी बरकत का बाइस हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें आज की जुबली दुआ और तहज़ीब खुदा की पाक मर्ज़ी से सब के लिए बहुत सी खुशियों का बाइस हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें फ़ादर जी के तमाम भाई बहनों के लिए कि खुदा इनके घरानों को अपनी बरकतों से माला माल करें। आएँ अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मैं आज अपने वालिदैन के लिए और अपनी तीनों बहनों के लिए जो खुदावंद में सो गई हैं, खुदावंद उनको अब्दी ज़िंदगी बख्शे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदावंद, जो दुआएं और इल्तिजाएं तेरी कलीसिया ने ईमान, उम्मीद और भरोसे के साथ तेरे हजूर में पेश की हैं, उन्हें सुन और कबूल कर। ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, खुदावंद शुक्रिया शुक्रिया।
अजीज़ो दुआ करें हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि ये नजराना सलीबी कुर्बान गाह पर सारी दुनिया की खुता उठाकर हमें भी सारी खताओं से पाक करे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने सलीब की लकड़ी को इंसान की निजात का जरिया ठहराया ताकि जहाँ से मौत की इब्तदा हुई वहाँ से ज़िंदगी दोबारा हासिल हो, और जो दरख्त के ज़रिए गालिब आया वो दरख्त के ज़रिए ही मगलूब हो, मसीह खुदा के वसीले से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने।
मसीह यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी ट्रेविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। दुआ भी करते हैं फ़ादर मोहसिन जलाल के वालिदैन के लिए, जिनको खुदावंद ने अपने पास बुला लिया। बख्श दे कि जिस मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह जुटने में भी उसके साथ रहें। हमारे भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जुटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बड़े यीशु मसीह का वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक।
अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर ईमान, उम्मीद और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो मसीह यीशु ने आप हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यह है मसीह खुदावंद, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह खुदावंद का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। जिंदगी की रोटी है,
दुआ के लिए खुदा उनके हजूर अपने सरों को झुकाएं। ए मेहरबान बाप, तूने अपने पाक कलाम से हमें ज़िंदगी दी, अपने पाक बदन और खून से अब्दी ज़िंदगी की ज़मानत बख्शी है। ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन 40 सालों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार और तेरी वफ़ादारी के लिए, तेरी उस पाक सलीब के लिए प्यारे यीशु, जो हमेशा मेरे दुख सुख में मेरी तसल्ली रही है, मेरी बरकत और खुशी रही है। आज इस पाक मास की कुर्बानी के वसीले से जितने भी लोग यहाँ मेरी इन खुशियों में शामिल हुए हैं, बरकत दे। मैं आज ख़ास फ़ादर फ्रांसिस नदीम को याद करना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ मखसूस किए गए। फ़ादर अजीज़ आसर को, ऐ खुदावंद, फ़ादर फ्रांसिस नदीम को अब्दी ज़िंदगी अता कर। आज जितने भी लोग खुदावंद मेरी खुशी में शामिल हुए हैं, उनको अपनी रहमतों में और अपनी बरकतों में कायम रख, और उनकी दुआओं के वसीले से मुझे भी अपनी खिदमत में ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वफ़ादार रख। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। वसीला बना दे, मुझे तू सुला का वसीला बना दे। करूँ मैं अच्छाई, करूँ मैं अच्छाई, खुदाया सिखा दे, मुझे तू सुला का वसीला बना दे। हसद हो जहाँ लाऊं, उल्फत वहाँ पर, हसद हो जहाँ पानिया, जिसने यीशु मसीह को पानिया, जिसने यीशु मसीह को, उसने पाया खुली खुशी हो, उसने पाया खुली खुशी